दोस्तों स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने। ठीक है। तो भाई आज है ना, एक नई टॉपिक के साथ आया। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक यह है भाई कि अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, पैसे मांगती है, मतलब बड़ा बड़े तरीके से मांगती है, भीख नहीं मांगती ना, तो लोग भीख मांगते ना रोड पे, वैसे नहीं भीख मांगती है। बट प्रोफेशनल तरीके से भीख मांगती है वो। ठीक है। और कहते हैं मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ अभी मतलब कुछ पे अगर कर सकते हो, दे सकते हो मुझे इस तरह से, मैं आपको लौटा दूंगी। गर्लफ्रेंड होगी तो पैसे मांगेगी, ठीक है, खर्च। और दूसरा, पैसे मांगती है। और दूसरी चीज़ ये करती है, वो खर्चा करवाने वाली लड़कियाँ, खर्चा कराने वाली लड़कियाँ और पैसे मांगने वाली लड़कियाँ, इन दो पे बात करने वाला वो आगे। ठीक है भाई। आपकी वाइफ है, पहले वाइफ पे चलते हैं। तो आपकी वाइफ है, ठीक है, खर्चा करा जा रही है बेमतलब में। जैसे दूसरी सहेली पैसा खर्च कर रही है, साड़ी वाड़ी लेके आ रही है, तो दूसरों को देकर कह रही है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है। अपने नीड है, जरूरत है, खर्च कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन लेकिन तुम्हारे को नीड नहीं है दूसरों को देख के, कि उसने अगर फ्रिज ले लिया है या उसने टीवी ले ली है, हमारा छोटा टीवी है, हम बड़ा टीवी लेंगे। है ना, ये जो होड़ रखती है देखा देखी की होड़ में, इसमें बहुत से पति बर्बाद है। ठीक है। तो भाई, और जो गर्लफ्रेंड होती है वो खर्चा कराती है, मेरे लिए ड्रेस लेके आओ, मेरे लिए ये नहीं लाए आपने मेरे को। ये जो वैलेंटाइन डे का ये पूरी सीरीज चलती है ना, ये 7 दिन चलता है, पूरा 7 से लेकर 14 दिन तक चलता है ड्रामा ये। इसमें खर्चे का चोद होता है जितना लड़के का चिंता पैसा। ठीक है। बड़ी कहती है उससे, उसके बॉयफ्रेंड ने वो क्या क्या करा है, और आप देखो ऐसे कर रहे हो। है ना, ऐसे करके कंपैरिजन करके तुमसे पैसा खर्च करवाएंगी लड़कियां। ठीक है। अच्छी वाइफ होती है, कंपैरिजन करके पैसा खर्च करवाएंगी तुमसे, और फिर पैसे मांगती हैं। ठीक है, इतने पैसे, इतने पैसे। तो रेड फ्लैग, रेड फ्लैग है, इनको रेड फ्लैग को लाइफ से बाहर करो। ठीक है। पहले समझा दो कि भाई मेरे में पैसे नहीं है इतने। और ज़्यादा ही अगर प्रेशर दे रही है, ज़्यादा टेंशन ले रही है, तो उतनी टेंशन नहीं जरूरत नहीं, छोटा सा दिमाग है तुम्हारा। तुम जिंदगी में इन कुत्तों को फिल्म देखने आए हो कि कोई मेरे को टेंशन दे, उनकी इनको इनकी सारी बातें मानने सुनाए हो तुम। लाइफ में इसलिए आए हो क्या कि गधों की तरह मेहनत करके मैं पूरी गधों की तरह मेहनत करूँ, गधों की तरह मेहनत करूँ और पूरा पैसा इनको दूँ के खर्चों पे, साड़ी वाड़ी, ये जो आराम साड़ा में लड़ लड़के से ज़्यादा या आदमी से ज़्यादा खर्चा औरतों का होता है। जबकि कमाती घंटा नहीं है कुछ ये। अपने खर्चे पे करो खर्चे, तो समझ में आता है, अपने खर्चे पे करो, पता चलेगा पैसा कैसे आता है। पति का पैसा उड़ा रही है, और जो औरत पति का पैसा उड़ा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो औरत, वो वाइफ है ही नहीं। क्योंकि वाइफ को भी ये पता होना चाहिए, ये समझना आना चाहिए कि पति का पैसा मेरा पैसा एक ही है। तो भाई मेरे हिसाब से चलाना है। पति का तो उड़ा रही है तो करके मौज लूंगी, इसके इसके बाप ने नहीं कराएंगे जो शौक, वो शौक तुमसे करवाएगी। समझ आ रही है। जो लड़कियों के शौक है ना, उनके बाप मातारी ने नहीं कराए होंगे। कभी रही थी अपने घर पे, मायके में रहती थी शादी से पहले। तुम आए, किन्हें मिल गया राजकुमार, धनी राजकुमार, फिर इसके बाद धनी राजकुमार को चूस चूस के गरीब कर रही है। ठीक है। तो भाई, खर्चा कराने वाली बाइक अगर है आपकी, सीधा मना कर दो, भैया नहीं करा पाऊंगा। और ज़्यादा बोल दो भाई मेरा काम ही चल रहा है, जो भी है अपना बता दो भाई सिचुएशन। क्योंकि इन्हें तो कभी जिंदगी में कोई खुश नहीं कर पाया ये औरतों को। देखिए, खर्चीली औरतें होती है, भिखमंगी टाइप की औरतें होती है, हर वक्त पैसा, और ना दो पैसा तो कलेश करती हैं। तो इन जैसी औरतों को तो बताऊंगा लात मार के बाहर करो। कोई जरूरत नहीं है रखने की, नहीं अपने घर में। क्यों रख रहे हो, क्यों रह रहे हो ऐसे में, वो साथ सही में नहीं आ रही मुझे। तो खर्चा कर रही है, जो समझ में राजी नहीं है तुम कैसे पैसे कमा के ला रहे हो। ठीक है। बेसिक नीड्स हैं, समझ में आ रहा है। कुछ फेस्टिवल ओकेजन पर खर्चे होते हैं, मेक सेंस। ये मतलब जो अननेसेसरी खर्चा, शॉपिंग हो रही है। तो भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है, जिन औरतों ने शॉपिंग करी, खर्चा, घर मतलब ऐसा तो आया पब्बी का, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से खाया, उनके घर बिक गए हैं घर। 50 गज का प्लॉट था भाई, भाई बिक गया। क्यों? 50,000 की सैलरी थी, फिर ही बिक गया। क्यों? कमाई ज़्यादा, खर्चे, पति मना ही नहीं कर पा रहे हैं, बीवी जो कर रही है छोड़ रखा है खुला। तो बेटा आगे जाके भी कटोरा लेके
ये औरत वो चीज़ होती है जो फोटो लेके भीख मंगवाने के बाद ही करवा देगी तुम्हें, ठीक है। पैसे कमा रहे हैं, तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कहाँ खर्च करना है, और ध्यान नहीं है पैसे, बस सीधा स्ट्रिक्टली मना कर दो मुझे पैसे नहीं है, ठीक है। वो पलाए, ड्रामे करे, कलेश करे, अपने घर जा। यहाँ तेरी रेंज हो यार, आरबीआई की बैंक निकली हुई है जो मर्जी आई और खर्च करवा के चली गई, ठीक है। इतने इतने महंगे महंगे इनके कपड़े होते हैं बेंचोस, आदमी साला अपना एक उसमें काम चला रहा है, और औरतों के अलग ही खर्चे हैं। तो क्या करना है भाई, ऐसी औरतों पर रेड फ्लैग है, औरतें जो खर्चा करा रही हैं, कलेश कर रही हैं, पैसा मांगते हैं हर वक्त पैसा, ये दिला दो वो दिला दो, ये ले आना वो ले आना, मोमोस ले आना, ये ले आना वो ले आना, हर वक्त हर दिन उनको ना, हर दिन बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ चाहिए, खाना पीना घूमना। चटोरी भिगमंगी लालची और सुतिये, इनसे जितना हो सके दूरी बना लो। उनके रिश्ते ना पैसा दे के नहीं चलते बेटा, ये रोज रोज पैसा दिए जाने अरे चल बहन चो, कल को बुरा टाइम आया तो ये मुझे लग रहा है ये तो सबसे पहले घर छोड़ के भगेंगे। आदमी का मान लो बुरा टाइम आया, कंपनी से निकाल दिया, पैसे की दिक्कत होगी इसको, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा टेंशन में तो वाइफ जाएगी कि यार मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, यार मैं कैसे करूंगी। तो इन्हें रहने चाहिए जितना खर्च, उतने ही पैसों की वो मत लगाओ ना, आदत पता चला कि तुम बर्बाद हो रही है, ठीक है। ये ला रही अननेसेसरी खर्चे, कोई प्रोडक्ट दिखा बाय कर लिया, कोई प्रोडक्ट दिखा बाय कर लिया, पति की जेब से जा रहा है क्या दिक्कत है, पति लगा हुआ गधे की तरह मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसी औरतों से जितना हो सके ना दूर रहो। और गर्लफ्रेंड अगर है आपकी खर्चा कराने वाली, मैं लात मारो बहन चो, कर्जा लेके आए होगा तुम किसी का, समझ नहीं आ रही मुझे, तुमने उसका कर्जा ले रखा है क्या है। पैसे से बहन चो क्या चल रहा है, रिश्ता चलता है क्या पैसों से, और ना रिलेशन होती है। पैसे ना हो तो भी एक दूसरे के साथ रह सके खुशी खुशी, कभी प्रॉब्लम आई तब भी खुशी खुशी, तो सुख दुख में दोनों में, ये नहीं कि सुख में रिलेशन चल रही है। आज के टाइम की रिलेशन कैसी है कि पैसा जमा जमाया बंदा चाहिए, लड़की लड़का, कि खाने पीने की दिक्कत ना हो, यानी शॉपिंग वॉपिंग की दिक्कत ना हो, मुझे आगे जाके टेंशन ना चाहिए, मुझे जमा जमा बंदा चाहिए। मम्मी पापा से कहते हैं मुझे लड़का इतना चाहिए, सारा कमाता हो, औकात खुद की झांट बराबर नहीं है, ठीक है। और लड़का चाहिए बहन हाई फाई, वो चाहिए। इन भिगमंगियों को खाना है उनके पैसे, घूमना शॉपिंग करनी है, इनको कुछ नहीं आता बहन चूतिया, कि क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। तो भाई ये चीज है भाई। तो मेरे सामने कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने वाइफ की ख्वाहिशें पूरी करने चले, वो पहले अच्छा कमा रहे थे, वाइफ की ख्वाहिशें पूरी करने चले और बर्बाद हो रहे थे। उन्होंने पूरा पैसा वाइफ के कपड़ों में, घूमने में, उनको इम्प्रेस करने में लगा दिया, और आज उनके जो प्लॉट था ना, जिस प्लॉट पे रहते थे वो प्लॉट ही बेचना पड़ेगा, और प्लॉट बेच के गाँव में चले गए। ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे हैं, ठीक है। कर्जे पे शादी कर रहे हैं, कर्जे पे शौक कर रहे हैं, पैसा नहीं है फिर भी कर्जा ले रहे हैं। मैं ये औरतें तुम्हें गरीब बना के छोड़ेंगे, ऐसी गरीब और इसी औरतों से, इस तरह की मेंटेलिटी, और जो मेंटेलिटी होगी ना इस तरह की औरतों की, पैसा खर्च करा रहा है हर दिन, उनको लगता है कि 10 12 15 हज़ार, अब तुम पे जितना पैसा होगा उस हिसाब से तुम्हें इनकम बताओ कि मैं इतना कमाता हूँ, तो तुम्हारे पैसे की गांड मारेंगे ढंग से। पहले पैसा तुम्हारे 10 हज़ार कमा रहे हो, तो बहन चो आधे ज़्यादा पैसा यही चूस लेंगे तुम्हारा, ये वो अगड़म सगड़म, कोई चीज़ जरूरत नहीं है फिर भी ला ला के रख रही है, ला ला के अरे मुझे ये पहनना है। और मेरी सहेली ये पहनने दिखाने के चक्कर में शोबाजी करने के चक्कर में, तो शोबाजी करने तो अपने कमाना जाके बहन जो कमा और पहन जाके जा। इनको बैठते तो पैसे ऐसे देने जरूरत नहीं है, औकात इनकी है नहीं, मैं जो भिखारियों की तरह पैसे मांग जाती जब देखो, ठीक है। भाई मैं कहूँगा अगर तुम सारे पैसे ऐसे उड़ा दोगे इनकी चूतियापंती में, कल को इमरजेंसी पड़ी, तुम पे पैसे नहीं है, हेल्थ की कंडीशन खराब है, कोई एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, कहाँ से लाओगे, भीख मांग के लाओगे। तो पैसा हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए हमारे पास, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट इन औरतों को बहन चो कोई पता नहीं है फ्यूचर पे क्या हो सकता है, इन्हें कोई इन्हें आज में जीना है, इन्हें आज चाहिए बढ़िया खाना पीना। यार चलो यार घूमने चलते हैं यार, चलो ना रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं। घर पे खाना, घर पे यार खाना टेस्टी नहीं बनता ना, बाहर का खाना टेस्टी होता है ना, इसलिए बाहर चलते हैं। तेरे बाप रख गए थे बहन से, तेरे बाप रख गया था पैसे, तेरी माँ रख गई, तेरे बाप ने तेरे बाप ने कमा के रख दिए थे, तेरी माँ ने रख दिए थे कमा के, जैसे बोली चलो ना, बड़े हक से तो चलो ना यार चलते हैं, बोलने में शर्म नहीं आ रही ना भिखमंगी। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, ठीक है। जो एक नंबर की चटोरी होती है, लालची होती है, पैसों की भुक्कड़ होती है, पैसा देकर रिश्ते बनाती है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। लड़के नहीं कोई और रिलेशन में भी हो ना, उससे भी दूर हो जाना जो पैसा देख के तुमसे रिश्ता रख रही है, ठीक है। तो भाई
सारे भिखमंगे हैं इंडिया में, भिखमंगे बैठे, भिखमंगों की फौज बैठी है यहाँ। कमाना घंटा नहीं आता, 10,000 कमाने की औकात नहीं होगी, लेकिन 50,000 खर्चा करना है। औकात नहीं है मैं 2 रुपए कमाने की, 100 रुपए खर्चा करना है मैं। पति कमा के देगा, पति लाएगा मैं कमाने के लिए। ये चीज है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो भाई जो खर्चीली औरत है, स्ट्रेट भी मना कर रहा कि भैया मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पे नहीं है पैसे, कल को मेडिकल कंडीशन खराब हो, कल को जॉब छूट गई, अब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो बहन चो, क्यों ले रहे हो चूतियों चक्कर में, समझ में नहीं आ रही। इन्हीं बहन कमा कमा के मर जाओगा तुम, जल्दी मर जाओगा, ऊपर पहुंच लोगे। ये बहन चो औरतों का कुछ नहीं हो सकता। ये औरतें तो भैया आज भी मस्त रह रही है, कल भी मस्त रहेंगी, ठीक है। और जो औरत पति के सुख दुख में साथ नहीं दे सकती, वो औरत औरत नहीं है बहन चो। उसको तो कब जल्दी हो सके निकाल के बाहर फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है रिश्ते में रखने की। उसे तुम पाल रहे हो, भैंसे की तरह खा रही है वो, छोड़ो उसे, निकाल के बाहर फेंको। जो औरत तुम्हारे सुख दुख में साथ दे रही है, जिसने बुरा टाइम में तुम्हारे साथ रही है, उसके साथ कभी मत छोड़े, उसका साथ ना कहो, कभी मत छोड़ना। जिसने तुम्हारे बुरे टाइम पे साथ दिया है ना, अच्छे टाइम पे तो दुनिया भर की लड़कियां आ जाएंगी यार, अच्छे टाइम पे तो दुनिया भर की आ जाएंगी लाइन लगा के, अरे यार तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन यार, मुझे पता तुम कर लोगे, ये तो बहुत सारी लड़की आ जाएंगी। बुरा टाइम जब चला था तब तुम्हारे साथ कौन था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसलिए भाई बुरा टाइम अगर चल रहा है ना, और तुम्हारे साथ कोई पार्टनर है, तो उसको कभी मत छोड़ना। गलती क्या करते हैं हमारे इंडिया के लोग, अच्छे लोगों की कदर, जो ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनको हम वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो वैल्यू करना स्टार्ट करो। और जो ये चमकीली दुनिया है ना, चमकीली तड़कती भड़कती लड़कियां होती हैं, जो मेकअप करने वाली लड़कियां होती हैं, जो एकदम दिखने में सुंदर लगती हैं, बड़ी खतरनाक होती है भाई, इनसे दूर रहना, ठीक है। ये सुंदरता इसलिए दिखी जाती है जिससे तुम झांसे में आओ, तुम फंसो, तुम हाँ करो रिश्ते के लिए, ठीक है। उन्हें पता है खूबसूरती देख के लड़के हो जाते पागल, बस, समझ आ रही ना। तो भाई लड़कियों से जो बढ़िया खाने पीने वाली है, जो तुम अभी मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें लड़का की लड़के की फैमिली, लड़के की फैमिली, लड़का भी, लड़का लड़के की फैमिली वो आएंगे, और लड़की लड़की की फैमिली आएगी, दोनों आके आपस में बात करेंगे, देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अगर बात जमी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का मतलब सीन था वहाँ पे, इस तरह के सम्मेलन कराए जा रहे हैं, मैंने देखा था यूट्यूब वीडियोस में। तो उन लड़कियों की जितनी मैंने, जब वो जब न्यूज़ वाला बंदा पूछ रहा है कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए, लड़कियों से सवाल पूछे गए थे, लड़के से खैर नहीं पूछे गए थे, तो स्पेशली लड़कियों के लिए पूछा गया था कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। तो लड़के सारी मुंह फाड़ फाड़ के औकात से बाहर कह रही, मुझे तो कम से कम इतना कमाने वाला चाहिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाला चाहिए। फिर इसके बाद कमाने वाला चाहिए, और इसके बाद यहाँ लाइट नहीं आ रही है, हाँ आ रही है, 5 लाख कमाने वाला चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए या बिजनेसमैन होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट वाला तो नहीं है, ये वो नहीं, औकात खुद की घंटा कुछ नहीं है बहन जो, शकल खुद की, शकल न अकल न दिमाग, है ना। औकात से बाहर चीज मांग रहे हो। कोई अगर टैलेंटेड लड़का होगा तो तुम्हारे साथ शादी क्यों करेगा, जो अगर वो बिजनेसमैन वाला होगा तो तुमसे शादी क्यों करेगा, क्यों करेगा। मुझे पता नहीं है, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे साथ शादी कर, तो वो क्यों करेगा। वो तो ये सोचेगा चल बहन जब लड़की, जब लड़की डिमांडिंग है तो मैं भी डिमांडिंग मांगूंगा ना, मेरे को भी लड़की चाहिए ऐसी। जो भाई लाइटिंग नहीं आ रही सही यार, वहाँ आ रही है। लड़की लड़की मुझे ऐसी चाहिए कि भाई वो भी पढ़ी लिखी हो, इतनी कमाने वाली हो, इतनी हो, ये हो, वो भी क्राइटेरिया सेट करो, तुम उस क्राइटेरिया से लात मार के बाहर कर दी जाओगी, ठीक है। पैसे इतना कमाने वाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सबको बढ़िया चाहिए, लाड़ा ले लो मेरा, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। सब सारे ड्रामे चल रहे हैं आके, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई ये सीन है, ठीक है। मैं तो भाई किलर बोलता हूँ सीधा। अबे भाई कलेसी औरत, खर्चीली औरत, भिगमंगी औरत से जितना उसको दूर हो जाए, याद रखना। ये वो औरत है जिस दिन तुम्हारे पास पैसा चला गया ना, ये उस दिन 2 मिनट लगाएंगे तुम्हें दूर तुमसे भगने की, याद रखना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जो औरत पैसा देख रही है, पैसा ही देख रही है वो औरत, मैं कह रहा हूँ तो भैया दूर हो जाओ। लड़की बोलिए ना इतना कमाने वाला चाहिए मुझे, इतना, वो रिश्ते में कभी लड़की देखने जा रहे हो, लड़की से पूछो क्या चाहिए, किस तरह का लड़का चाहिए, वो बोल रही है ना कि मुझे इतना तो इनकम वाला चाहिए, और बस समझदार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसकी इनकम को लेके बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है वो। वहां से दूर हो जाना, कहना यार नहीं यार तेरे साथ हम नहीं रह सकते, ठीक है, तो किसी और को पकड़ चूतिया होना। तो इनकम को लेके ज्यादा फोर्स कर रही है, अबे इनकम का चार्ट डालेगी, इनकम ठीक है, इसके बाद बिहेवियर मैटर नहीं करता है क्या। तू तो तेरे को तो बस वो बना चाहिए, खिलाते पिलाते रहे, मुझे घुमाते रहे, शॉपिंग कराते रहे, बस ज्यादा घूमती रहूंगी आराम से, मुझे क्या टेंशन है, कुत्ता मिल गया मुझे पालने के लिए, ठीक है, कुत्ता मुझे पाल पाल के खिलाएगा।
तो वो चीज़ है भाई। तो ये सीन है भाई। मैं तो कहूँगा भाई, रिश्ते में जा रहे हो सोच समझ के जाना, और लड़की देखने जा रहे हो शादी के लिए, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जरूर कराओ पहले, शादी से पहले। ये नहीं कि रिश्तेदार ने बोल दिया है, रिश्तेदार ने बोल दिया तो हाँ लड़की सही है, अब शादी होने से पहले बिचौलिया वगैरह पता पूरी गारंटी लेते हैं। अरे लड़की मेरी जिम्मेदारी है, लड़की का है तो कोई दिक्कत नहीं लड़की में। वो उन्हें लौड़ा नहीं पता कुछ भी, लड़की कैसी है, ठीक है। वो सब ज्ञान चोद रहे हैं, शादी करा के नाम बड़ी देना चाहते हैं, वो तुम्हारे हालात तुम्हें बनाएंगे कुत्ता, ठीक है। तो इसलिए सीधे मैं बता रहा हूँ, उनकी बात पे विश्वास मत करना। कोई कह रहा है ना कि फिर लड़की बहुत सही है, इसकी आगे चीख चीख के बोलने से लड़की किसी की सुनने चल बैठे, जूतियां बनाते हैं, सब सब झूठ बोलते हैं। सारे रिश्ते मोस्टली रिश्ते होते हैं झूठ पे चलते हैं, झूठ पे। शादी होने से पहले ही झूठ बोला जाता है, शादी तय हो जाए, लड़का फंस जाए, और उसके बाद ही झूठ चलता है, और जब पकड़ा जाता है रिश्ते टूटते हैं, डिवोर्स होता है, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगा, शादी कर रहे हो पहले इन्वेस्टिगेशन कराओ, ठीक है। तो भाई ये सीन है, ठीक है। तो कभी भी शादी की तैयारी कर रहे हो, अगर लड़की देखने जा रहे हो, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ बैकग्राउंड में, उन्हें पता बिना पता चले। लड़की की पूरी इन्वेस्टिगेशन करानी है, लड़की कैसी है, लड़की की फैमिली की पूरी। देखो लड़की की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लड़की की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब भी इन्वॉल्व रहेंगे रिश्ते में। जब ये आएंगे तो ऐसा नहीं लड़की लेके आ रहे हो तुम, लड़की के साथ उसकी फैमिली भी है, एक तरीके से आएगी, नहीं फैमिली नहीं आएगी तुम्हारे घर में, लेकिन उसका इंटरफेरेंस रहेगा। उसका भाई का कोई एक बंदा खराब निकल गया, तुम्हारी ऐसी तैसी मार पक्का तुम्हारे रिश्ते की, ठीक है। तो इसलिए जहाँ फॉल्ट नजर आ जाए कट लो वहां से, कोई जरूरत नहीं शादी करने की ज्यादा। वो मत दिखाओ कि यार मैं मॉडर्न हूँ, खुले विचार का हूँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बाद में मारे जाओगे ढंग से, फिर कहोगे ये बहुत बड़ी। इतने इतने वो मत बनो फ्रीडम देने वाले, ये इतने बड़े वो मत बनो समझदार मॉडर्न के चौथे। जो दिख रहा है कमियां दिख रही है सीधा मना कर दो कि भाई मुझे नहीं। लाइफ एक ही है, गलत पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ पूरी खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर लड़की देखने जा रहे हो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। लड़की पढ़ाई कहाँ तक की है उसने, उसके दोस्त यार कहाँ रह, कहाँ उसका उठना बैठना जाना कहाँ रहता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन उसे पता करना है। उसकी लड़की है एक्चुअल में कैसी, जो वो तुम्हारे सामने दिखाई जाती है रास्ते में, जब तुम देखने जाते हो, जब तुम्हारे सामने प्लेटें रखी जाती हैं रसगुल्ले की और तमाम ये व्यंजन रखे जाते हैं तुम्हारे सामने, और लड़की बन ठन के सूट सलवार में आती है एकदम बाल बाल बना के और स्माइल करती हुई, और तुम्हें लगता है कितनी सज्जन और इतनी अच्छी लड़की है, इतनी बढ़िया लड़की है। वो सब दिखाने के तरीके हैं, वो एक्चुअल में वो इमेज है नहीं, उसकी इमेज छुपाई जाती है, ठीक है। पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के, थोड़ा सा बन ठन के जिससे तुम हाँ करो, उन्हें पता है तुम हबसी हो उन्हें पता है तुम ठरकी हो, लड़के देखने आए हो, और तुम्हारी ठरक का इस्तेमाल किया जाता है हाँ करवाने के लिए। एक इन्वेस्टिगेशन कराओ बैकग्राउंड में, नहीं तो बाद में होगी प्रॉब्लम, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन बढ़ोगे आगे, कोर्ट कचहरी चक्कर कटने वाले हैं आगे, क्योंकि जैसी तुम ये पछताओगे बाद में कि हमने पहले इन्वेस्टिगेशन करा दी होती तो आज हम कोर्ट चक्कर ना काट रहे होते। लड़की की फैमिली गलत मिल गई तुम्हें, जिसने सबकी डंडा दे रखा है आस पड़ोस में, तुम उससे शादी करोगे? जो ऐसी फैमिली मिलेगी तुम्हें, झूठी मक्कार फैमिली है जो झूठे केस लगाती है, लड़ाई झगड़ा करने में 2 मिनट ही टूटती, इज्जत शर्म से डर नहीं है उसे, तुम उस घर में रिश्ता करोगे? अगर वो गलती से तुम्हें मिल जाए तो कोर्ट कचहरी तय है तुम्हारी, याद रखना। झूठे केस लगेंगे तुम पे, दहेज के, मारपीट के, ठीक है। जो बोल रहा हूँ सुन लो समझ लो, बाद में आकर जाकर रोगे तुम, ठीक है। और ये मत, इस बात को कोई मत बोल देना दोबारा मेरे से। कई लोग बोलते हैं अरे मेरी वाली ऐसी नहीं है, या मेरे साथ ही तो ना होगा, सबके साथ होता है तो तुम्हारे साथ भी होगा, ठीक है। वो अभी तुम बचे हुए हो, जिस दिन पकड़ो धरे जाओगे ना, उस दिन तुम कहोगे बहन जो ये भी होता है, ठीक है। तो इसलिए भाई शादी करो सोच समझ के करो, इन्वेस्टिगेशन कराओ, और खर्चीली मंगी औरतों से दूर रहो। ये इनके और चोचले होते हैं जो इमोशनल ड्रामा करते रोकियां, उन्हें तुम्हें मनाने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी बहन चो, और रो कर दिखाते रहेंगे करके, ठीक है। ओ मैं रूठ गई हूँ, हाँ। अबे कितने दिन तक चलेगा ड्रामा, ये समझ में नहीं आती औरतों के, समझ में नहीं आता ड्रामे क्या है, मूड स्विंग, ये स्विंग वो स्विंग है। अभी जिम्मेदारी आ जाए ना, सारे स्विंग विंग मारे फिरेंगे बहन चो। लड़के को तो कोई नहीं आता मूड स्विंग और पूर्ण स्विंग, लड़का बहन चो गर्दन झुका के कर रहा है ना काम, टेंशन में स्ट्रेस में, उससे कोई पूछने को राजी नहीं है कि बेटा तू कैसी, तू कैसा है। लड़की को घर बैठे बैठे मूड स्विंग आ रहे हैं, करना धरना है नहीं कुछ,
जितना स्ट्रेस कहीं से लड़का लेता है उतना स्ट्रेस लेकर दिखा दो, लड़कियों से बता रहा हूँ, इतना स्ट्रेस लड़का लेता है ना उसका लेकर दिखा दो, हमारी कहाँ में गंदा बच जाएगा। ठीक है ना। जो लड़कियां है ना जो जो बनती है फेमिनिज्म की चौधरी, ठीक है, फेमिनिज्म जितना लड़का हासिल करता है ना तुम उतना घंटा नहीं करते हो असल। मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ये मैं सोच रहा हूँ ना कि सारी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो बैठे बैठे खाना चाहती है बिना काम करे, ठीक है। और अभी मैं तो बता रहा हूँ लड़कियां क्या करती है, शादी से पहले लड़का चाहिए था कम कमाया हुआ चमचमाया हुआ बेकार, बेटा कमाने वाला बंदा बढ़िया चाहिए। और उसके बाद शादी के बाद पहले तो बोलती है खाना वाना सब बनाना आता है ये सब, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं तो शादी कैसे होगी। पहले बोलते हैं शादी वादी के लिए बोलते हैं हाँ खाना बनाना आता है हमें, ये भी आता है वो भी आता है, जो आता भी नहीं होता बाद में पता चलता है खाना बनाना नहीं आता से। और काम चोर है एक नंबर की लड़कियां, पता है क्यों बताओ, काम चोर होकर फिर बाद में कहती है मेरे से खाना नहीं बन रहा बीमार है। नौटंकी करने में और झूठ बोलने में जो सबसे ज्यादा तेज है प्राणी वो औरत है, मैं तो बता रहा हूँ। विश्वास मत कर, मैं औरतों को झूठ झूठ बोलेंगी कि मेरी तबीयत खराब है, सबके नहीं कह रहा मैं कुछ लड़कियां होती है सब दूध पे पूरा चलाती है, ठीक है, ये चीज बोलेंगे मेरी तबीयत खराब है या बाहर से खाना ट्राई करते हैं। और जॉइंट फैमिली में अगर तुम्हारी फैमिली या फैमिली में अगर वाइफ लेके आए हो तो ट्राई वो ये करेगी, जो लड़कियां होती हैं आज की लड़कियां बता रहा हूँ उनकी सोच क्या सीन है, उसकी सोच ये है कि पेरेंट्स किस से हटा के लड़के को ले चले बाहर, लड़के लड़ाई झगड़ा करें जिससे ना लड़का लेके बाहर किराए रेंट पे रहती है, भले ही घर होगा तुम्हारा फिर भी वो रेंट पे रहेंगी, ठीक है। वो क्यों रह रही हैं, क्योंकि उन्हें काम ना करना पड़े, काम चोटनी होती है काम चोटनी, ठीक है। और अपनी आज़ादी मन मुताबिक से जी नहीं पाऊंगी, घूंघट डाल के रखना पड़ता है, जो घूंघट तो शायद डाल अब तो इतना नहीं है बट फिर भी देखेगा कोई क्या कहेगा, तो वहाँ खुला फ्रीडम से आराम से आज़ादी से रहूंगी, जहाँ जाना पार्लर में जाना घूमने जाना मूवी देख लेना, घर पे खाना भी नहीं बनाना है बाहर से मंगाना है ऑर्डर कराना है, ये सबकी आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए जो आज की बाइक आ रही हूँ लड़कियां जो आ रही हैं आज की वो क्या कर रही है, घर तोड़ने की कोशिश कर रही है, पहले लड़ाई करती है, मैंने बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ मैं ये। तो लड़कियां क्या करती है घर कलेश लड़ाई करेंगे जान पूछ के, वो इसलिए करेंगे जिससे तुम ये कहोगे चलो हम अलग रहते हैं, क्योंकि बिना कलेश के तुम अलग जाओगे नहीं, तो घर में लड़ाइयाँ करेगी पहले फैमिली से लड़ाई लड़ाई झगड़ा करवाएगी, कहेगी मैं परेशान हूँ ये मैं अलग रहूंगी ऐसा करके बोलेगी ड्रामे करेगी। तो तुम्हें अलग नहीं जाना बहन चो, कभी मत जाना लड़की के साथ अलग, ठीक है, रहना तो रह। हाँ ये है कि फैमिली अगर जैसे रह सकते हो, जैसे एक घर है आपका कमरा बना दिया ऊपर साइड में रह लेते वो नीचे रह रहे हैं कैसे हो सकता है, बट फिर भी कह रही है मुझे इस घर से अलग ही जाना है, बिल्कुल मत जाना बिल्कुल मत जाना, लड़कियों के कहने बिल्कुल मत चलना। लड़कियां बहुत चालाक होती है याद रखना मेरी बात, ठीक है। लड़कियां क्या करती है बाहर ले जाएंगी तुम्हें और उसके बाद अपने हिसाब से चलाएंगे खूब खाना पीना, जितनी मौज और काट रही है इस टाइम उतनी मौज तो आदमी घंटा नहीं काट रहा हूँ, बता रहा हूँ आदमी की हालत खराब है आज के टाइम, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। जितने ये झूठी औरतें होती है जो मजे ले रही है इस टाइम, और कुछ भी अगर होता है झूठे कानून लगाना, बहुत हंस के चलती है, हमें हंस के हमने झूठे केस कर दिए, ठीक है। तो गलत लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हर लड़की जैसे नहीं होती, बट जो गलत लड़कियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जो खर्चीली है कलेसी है, जो औरत कलेसी है पहले सुन लो पॉइंट, रेड फ्लैग बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो औरत कलेसी है अपने आए किसी की नहीं सुननी, तुम्हारी भी नहीं सुननी, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही, लात मार के बाहर करो 2 मिनट नहीं लगाओ बहन चो भगाओ ऐसी औरतों को। तीसरा खर्चे पे खर्चा कराई जा रही है, पैसा कैसे आ रहा है, तुम कैसे कमा रहे हो, तुम्हारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, खूब उड़ा रही है पैसा, ठीक है। लात मार के बाहर करो, नहीं समझ रही तुम्हारी दिक्कत, वो कह रही मुझे नहीं मतलब तुम कैसे कमा के लाओ मुझे तो चाहिए, और ऐसे कह रही है आगे बहन चो, अब 2 मिनट में लात मार के भगाओ बहन चो ऐसी हो तो बोलती है आप है बहुत हो गए इन चूतियों पर रखने की, बहुत बहुत रख के लिए स्पेसी हो रही है, ज़्यादा खर्चे कराए अपने कमा के ला भागे इससे वो चूतियाँ रखने के उनकी, बहन चो ज़्यादा बढ़ रही है हवा में उड़ रही है, आदमी की आदमी कमर टूट रही है कमा कमा के वैसे, अब तुम वैसे उड़ा रही है कसर, ठीक है, तुम्हें वैल्यू नहीं है उसकी। कलेसी औरत, हरचीली औरत, हर तोड़ने वाली औरत, ठीक है, भिगमंगी औरत जो हमेशा कुछ ना कुछ लाते रहो खिलाते रहो पिलाते रहो, रोज रोज कुछ और इमोशनल ड्रामा करने वाली औरत, हमेशा लड़ाई झगड़े करती है पति को परेशान करती है, वो भी अंदर से खूब गाली दे रहा होता पति बहन की तकी। मैं तो बता रहा हूँ कई सारे पति ना अपनी वाइफ को यही वजह से पसंद नहीं करो, जो वजह मैंने बताई, कलेसी होती है खर्चीली होती है, मुंह पे नहीं कहता क्योंकि बुरा लग जाएगा ना, बट पीछे पीछे बहुत गाली देता है, वो बहुत दोस्तों के साथ बैठता है ना खूब गंदी गंदी गाली देता है ऐसी औरतों को, और इनको ये लग रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं ना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हें ये पता इनके पीछे कितनी गाली सुना रहा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनकी।
तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ, तो तब भी बाय बाय।